Everyone, welcome back to my channel. I'm फराह यासिर from फराह यासिर ऑफिशियल. वेलकम करती हूँ अपने चैनल में. मैं आज आपके पर्सन, उनके मैसेजेस और लव करंट रीडिंग करने के लिए, ठीक है ना, आपके पर्सन की लव करंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और 3 टाइम्स और लिख भी दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज रेजोनेट करेंगे इससे आपको. पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मैं एंड में बता दूंगी, और आप लोग 0336833688 ये हमारा नंबर है. अगर आप हमसे आउट ऑफ कंट्री से आप कांटेक्ट करें हैं, आप पाकिस्तान से आपका बाहर है, तो +92 लिख लीजिएगा, ठीक है ना. तो हम वीज़ाज़, लव लाइफ, करंट लाइफ सब कुछ करते हैं, तो आप लोग प्राइवेट रीडिंग्स करवा सकते हैं. प्राइवेट रीडिंग हमेशा पेड होती है, याद रखिएगा. 0336833688. करंट लव मैसेजेस क्या हैं, एनर्जीज बताइए टुगेदर. अब हम 4 कार्ड लेंगे. 1 2 3 4, ठीक है. एनर्जीज क्या हैं बताइएगा. आप ओह माय गॉडनेस, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या लव मैसेजेस हैं. Oh God, my goodness, it's time for me. Very nice. Any other message wants to come? Yeah, Pura. Oh, very nice. One more. Okay. टॉक्सिक हुआ भाई कोई तो. ओवरऑल एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी है ना, तो सॉरी कि टॉक्सिक रिलेशन में ही आ तो, जहाँ इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये खुश नहीं है, अपनी सेल्फ वर्थ को खो रहे हैं 100%. अपने कहते हैं ना कि दिल से किसी के साथ खुश हो, लेकिन कुछ ना हो तो चलता है, रिलैक्स फील करता है, कुछ ना हो अच्छे पर्सन होने चाहिए, राइट. अबंडेंस हो पर्सन के पास, लेकिन ये किसी ऐसे रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं. 1 सेकेंड मैं क्लियर कर दूँ. वन ड्रेन की एनर्जी है, या तो उनकी फैमिली कह सकते हैं, या ऐसे किसी पर्सन के साथ हैं जहाँ बिल्कुल एनर्जी से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर. बॉटम में क्या है? ओके. नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है, एनर्जी खूबसूरत है बिका ना. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है ना. या जब भी आपके साथ होते हैं, चाहे वो मैसेज पे हो, कॉल पे हो, वीडियो कॉल पे, डायरेक्ट कॉल पे हो, फेस टू फेस हो, इनकी जो एनर्जी है ना वो आपकी डबल हो जाती है. इनका जॉय डबल हो जाता है, प्लेजर डबल हो जाता है, इनकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है जस्ट आपके साथ होने से. बिकॉज आपको से उनको अट्रैक्शन है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और जिसे कहते हैं ना रूह की भी, बिकॉज दे आर मिसिंग यू. बिकॉज अभी वो हीलिंग उसमें है, बिकॉज सेपरेशन में, अगर आप सेपरेशन में हैं तो गिफ्ट का सोच रहे हैं. जैसे अभी अभी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, लाइक वैसे तो टाइमलेस है, वैसे तो आप मई में आए, जून में आए, जुलाई में है, लेकिन मैं अभी एक्चुअली बना रही हूँ जनवरी 2021 में, ठीक है ना. हो सकता है फ़ौरन देख लें, टाइम लग जाए, बिकॉज जब भी आप देखोगे उसके बाद आपको रेजोनेट करेगी. यानी अब तकरीबन नेक्स्ट वीक आने वाला है, वो फरवरी लगेगा, वो वैलेंटाइंस डे लोग मनाना शुरू करते हैं, कहीं ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपको देने के लिए, कुछ सरप्राइजिंग देने के लिए, बिकॉज दे नो कि दे मेस्ड अप एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू से. अगर अगर आपका कोई बर्थडे आ रहा है, तब आपसे सॉरी करना चाहते हो, या सेंड करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहें, कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज करने का सोच रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू अपॉलॉजी टू यू. बिकॉज ठीक है ना, इनको काफ़ी चीज़ों का चेंजेस होगा. जैसे स्टार्टिंग बबल फेज होता है ना, जिस आपको पहचानते हैं, समझते हैं, कि करीब होते हैं एक दूसरे के, एनर्जी एक्सचेंज की जो एनर्जी है ना, कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक दूसरे को पहचानते हैं. यू नो, कभी कभी इंसान ख़राब हो जाता है, कभी अच्छा ग्रो करता है. अगर आपका जो भी हो, जिस तरह भी अगर अच्छा हो, तो इस टाइम पे भी आपके पर्सन एनर्जीज चेंज नज़र आ रही हैं, ठीक है ना. ये मेजर चेंजेस आपको ईको में
बात करने के तरीके में, सीरियसनेस में आपको नज़र आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं दूसरे नज़र से देखने शुरू कर रहे हैं। इस मतलब आप ये आएंगे ना कि जिस तरह अपने पहले गर्लफ्रेंड की तरह देखते थे, जिस तरह भी देखते थे, ठीक है ना, ये रिस्क लेना चाहते हैं चेंज करने के लिए, डिफरेंट नज़र से, कि बिल्कुल अपना समझ लेता है, प्रोटेक्टिंग एनर्जीज होती है, इम्पोर्टेंस समझ जाता है अपनी, बाउंड्री सेट करने की, सेट करता है कि पॉजेसिव हो जाता है, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं जाना, भाई दैट्स योर प्रॉब्लम। शुरू शुरू में इंसान थोड़ा सा होता है ना कि यार लेट गो वाली एनर्जी जो ये अब नहीं होगा, पॉजेसिव हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब बिहेवियर चेंजेस नज़र आएंगे आपको इनके, आपके पार्टनर को, ये मेरी टेबल क्यों ख़राब हो जाती है हमेशा, क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एनर्जीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लव, ब्लाइंड लव है आपको, ठीक है ना। जो आपसे प्यार हुआ है, अगर आपको कोई पास था, सपोज जैसे हर किसी का सेम नहीं हो सकता ना, दोनों सिंगल हो, कभी रिलेशन में गए हों, कभी ऐसा नहीं होता है, कभी केसेस में होता है कि जना किसी का रिश्ता टूटा हुआ होता है, कोई ब्रेकअप हुआ हुआ होता है, डिवोर्स होता है, उसके बाद वो किसी और रिश्ते में आ जाता है विदाउट हीलिंग ना। अगर आपको कोई पास रहा है जिनको ये अच्छे तरीके से नहीं देखते, तो नहीं देखते हो, ठीक है। इसका ये पहले कोई पास्ट है, दोस्ती रखते हैं, मोर देन फ्रेंडशिप रखते हैं, बट कौन सीरियस होगा ये सोचते थे, लेकिन ये जैसे सबके साथ रहे, जो भी आपका पास रहा हो, मे बी आप उसको किसी ऐसे चैनल से मिली हो या ऐसी ऐप से मिली हो जहाँ से आपको रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप ये दे रहे हैं, या ये मिला था, ये मिलती थी, है ना, कि ये तो इतनी ब्यूटीफुल है, इन्हें तो कोई भी मिल सकता है, इसने फिर इससे क्यों किया मोहब्बत ना। दुनिया की नज़र में ऐसा हो सकता है, अरे भाई ये अंधा है क्या, ये अंधी है क्या, ये किससे प्यार कर रहा है, प्यार करिए। सपोज एग्जांपल, अगर कोई मैरिड रहा है, अगर उसके बाल बच्चे हैं, और अगर उसका डिवोर्स हो गया, या ना हस्बैंड का डेथ हो गया है, या कुछ हो गया है, अगर किसी से मोहब्बत हो गई, किसी जो सिंगल है, दुनिया की नज़र में तो गलत हो सकता है ना, मगर यूनिवर्स के लिए तो नहीं होगी ना ये चीज़, बिकॉज यूनिवर्स ने तो ये रिश्ते ही बनाए हैं ऐसे ही, इट्स अ ब्लाइंड एनर्जीज, राइट। कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप नॉन मैरिड हो, कुछ हो, तो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू एनी थिंग, राइट। तो प्यार अंधा होता है, वो कभी भी किसी से भी हो जाता है, और कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। अगर कोई ऐसा रिश्ता है, अगर एज गैप है, या कोई पास्ट है, कोई रिलेशनशिप, कल्चरल डिफरेंस है, इनसे अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर, प्रेजेंट में इनको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी आपको। साथ ही साथ अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये सोचते हैं कि हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे नहीं, हम डिवाइन से पूछते हैं, अगर ऐसी एनर्जी है तो यू शुड टेक रीडिंग, अगर ऐसी है, ठीक है ना, बिकॉज ये चीज़ इनको आगे जाके हो जाएंगी, ठीक है ना। मैंने ऑरिकल से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए लिए हैं, आपके पर्सन से, अगर जैसे वो कुछ क्या कहना चाहते थे, बिकॉज हमारे पास एक शॉर्टर वीडियो का टाइम होता है, ठीक है ना। तो आया है, सबसे पहले तो आपके लिए आया था कि सोलमेट, अगर आप बहुत जल्दी रो देते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, कि ये दे डिडंट वांट टू सी यू क्राइंग, ये सोलमेट है आपके, आप उनके माइंड में जो है ना चलते रहते हो आप ही 24 घंटे, इनके ना माइंड के अंदर टेलीपैथिकली अगर नो कांटेक्ट में हो तो माइंड में चल रहा है वो बंदा या बंदी, या आपके माइंड में वो चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ही माइंड में छोड़ रहे हैं, अगर आप इनके अंदर छोटी छोटी बातों पर लेकर रोते हैं ना, तो दे डिडंट वांट टू सी यू क्राइंग, ठीक है ना। हो सकता है मैसेज करें, आपको इमोशनल हो जाए, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आई है, ठीक है ना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके वगैरह नहीं रहना चाहते, ठीक है ना। टुगेदर का कार्ड आया है, ठीक है ना, दे डोंट लिव विदाउट यू, फॉरगिवनेस का सोच भी रहे हैं आपके पार्टनर ना, बिकॉज इनकी लाइफ में रियलाइजेशन हो रही है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए, आप दोनों सोच सकते हैं। इनकी जो दुनिया है वो आप देख के इर्द गिर्द ही रहती है, आप उनके पास कंफर्टेबल फील करते हो, सेफ फील करते हो, और वो आपके साथ फॉरगिवनेस की कड़ाई है। अगर वो चाहते हैं कि अगर आप, उम्मीद है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है ना, यू नो इन सम टाइम, जैसे आप, इनको पता है कि जैसे आपको मनाने आएंगे 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, लेकिन उनको पता है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। तो जो आप इनके लिए फील करते हो, अगर कोई रिलेशनशिप नया है, आप इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, सबका 2 साल 4 साल का नहीं होगा ना रिलेशनशिप, 2 साल का, कुछ लोगों का रिलेशन रिसेंट होगा, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ता,
लेकिन लगता होगा सालों जैसा है कि ना, खुलकर अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ है या क्रश है आपके कोई, कि आपके जो है ना मिस्टमैटिक आज चीज़ें, तो आपको कह सकते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे दिल में भी यही था, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना। इनके माइंड में जो होता है वैसे नहीं बोल सकते, ऐसा ना हो दोस्ती भी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा ना, एडिक्शन और ब्रेकअप का कार्ड आया था जब मैंने एक और ऑरिकल से देखा था। एंडिंग ऑफ अ साइकिल और अनहेल्दी अटैचमेंट का कार्ड आया था। मे बी आपकी उनकी हो सकती है, ये एनर्जीज आपकी उनसे होती हैं। अब देखें किस रीडिंग से आपको क्या रेजोनेट होता है। और फाइनल अगर हम बताएं, आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू रोमांटिकली और ब्लूमिंग अनफ्लर्टिंग वांट टू डेट, सीधा आया, ठीक है ना। अगर आपकी एनर्जी में नहीं है तो 40 आवर्स के अंदर आपको ज़रूर होगा, 4 आवर के अंदर, 4 मिनट्स के अंदर आपको एनर्जी सेम इस टाइप की मैसेजेस आपको पर्सन की तरफ से मिलेंगे। और जिनको मिले तो फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है, डेफिनेटली आपको आना है ताकि लोगों को हेल्प हो, दूसरे लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग कैसी लग रही है मेरी रीडिंग्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड द वे यू लव मी आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हार्ट देना मत भूलिएगा। आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि आप लोग मेरे साथ हैं। एंड प्लीज़ अपने ज़िंदगियों को ऐसे रीडर्स के हाथों में मत दीजिए जिनको नॉलेज, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, नहीं बहुत होगी, मुझसे भी अच्छे मौजूद हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल करें प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।